हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इट और दिस के बीच के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, यानी कि अंतर के बारे में कि इन दोनों प्रोनाउंस के बीच में अंतर क्या है। वैसे तो इन दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का ही हिंदी में अगर आप मीनिंग जाने जाओगे तो दोनों का ही मतलब यह होता है। क्या होता है? यह। ठीक है, दोनों को हिंदी में यह कहता है। जैसे कि यह एक किताब है, ठीक है, यह एक किताब है, ये एक कुत्ता है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी बुक है, ये मेरा पेन है, ये मेरी बॉटल है। ठीक है, तो अब इंग्लिश में लिखने में ना कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है सेंटेंस बनाने में। ठीक है, कि हम अब ये यह है तो इट का इस्तेमाल करें या फिर दिस का इस्तेमाल करें, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए मैं आज इस कन्फ्यूजन को दूर कर देती हूँ। ठीक है, तो इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इट, सबसे पहले हम ना मेल और फीमेल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, मेल, मेल यानी कि पुरुष। ठीक है, मेल क्या? पुरुष, बॉय, लड़का। ठीक है, वहां पे हम क्या लगाते हैं? मेल, है ना। जैसे कि सौरभ मेरा दोस्त है। ठीक है, सौरभ इज माय फ्रेंड। अब मुझे उसको सौरभ नहीं लिखना है, वहां पे सौरभ की जगह उसका प्रोनाउन डालना है। ठीक है, तो मेल मेंबर के लिए क्या होता है? प्रोनाउन ही होता है, राइट। तो सौरभ की जगह हम क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे, तो ही इज माय फ्रेंड, राइट। उसी तरीके से फीमेल, फीमेल यानी कि लड़की है, लड़की है तो वहां पर फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है? शी होता है ना। तो शी इज माय फ्रेंड। ठीक है, मीना इज माय फ्रेंड मैं नहीं लिखना चाहती, मैं क्या लिखना चाहती? शी इज माय फ्रेंड। ठीक है, तो हम रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, नाउन की जगह प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इट का भी वही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट में जब हम इट लगाते हैं, यानी कि हम इट लगाए या दिस लगाए, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इट का हम यूज कहाँ करते हैं? एनिमल्स में करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में करते हैं, टाइम के साथ करते हैं, वेदर के साथ करते हैं, एंड दिस टेंस के साथ करते हैं। ठीक है, इट को हम क्या करते हैं? किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। और दिस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंट्रोड्यूस करने के लिए। इट का यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, दिस का इस्तेमाल होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इट का इस्तेमाल कहाँ का करते हैं? एनिमल्स के साथ में करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में करते हैं, टाइम के साथ, वेदर एंड डिस्टेंस के साथ में, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिनके साथ में हम इट का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं निर्जीव चीजें। ठीक है, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड जिस पे मैंने लिख रखा है, ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। मार्कर जो जिससे मैं लिख रही हूँ, ये क्या है? ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है। बोतल जिससे आप पानी पीते हो, नॉन लिविंग थिंग है। फोन जिस पे आप बातें करते हो, क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। बुक, दैट इज नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो चलो थोड़ा सा हम इसका एग्जाम्पल जान देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? इट्स रेनिंग, इट इज मंडे टूडे, इट इज अ बुक। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। इट का मतलब क्या होता है? यह, इट इज अ बुक, यह एक किताब है। अब आप बोलोगे तो यहाँ पे तो मैं दिस भी लगा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे दिस नहीं लगा सकते क्योंकि इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना यार, संकेत नहीं कर रहे हैं, यानी कि इशारे से नहीं बता रहे हैं। दिस तब हम इस्तेमाल करेंगे जब किसी चीज को हम इशारे से बता रहे होंगे। वो जो बुक रखी हुई है ना टेबल पे, वो मेरी की बुक है, वो मेरी किताब है, तब हम बोलेंगे कि दिस इज माई बुक। ठीक है, तो यूज ऑफ दिस, ठीक है, दिस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? दिस भी क्या है? एक प्रो नाउन है। वो भी कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि संकेतवाचक प्रोनाउन जो कहते हैं ना, संकेतवाचक सर्वनाम, वो होता है हमारा दिस। ठीक है, संकेतवाचक यानी कि किसी चीज को जब हम इशारे से बताते हैं ना, इशारे से, संकेत से किसी चीज को हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तब हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? दिस इज माई बुक। दूर में है ना किताब रखी हुई है आपकी, आपको इंट्रोड्यूस कराना, आपको इशारे से अपने बगल वाले को, अपने भाई को या अपने दोस्त को आपको बताना है कि दिस इज माई बुक। आपकी फ्रेंड कहीं दूर खड़ी है और आप अपने भाई को बता रहे हो, भाई सुनो, दिस इज माई फ्रेंड। ठीक है,
आपका कुत्ता कहीं आगे कुछ कर रहा है, खेल रहा है आपके भाई के साथ में, आपकी फ्रेंड आई हुई है, आप उसे बता रहे हो, ओ मीना सुनो, दिस इज माई डॉग। या फिर आप कह सकते हो दिस इज माई पेट। डॉग नहीं बोलना चाहते तो आप पेट भी बोल सकते हो, आपका पाल पेट है, तो दिस इज माई पेट। तो आई होप यू गाइस कि इट और दिस के बीच का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।